हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है। ओके, पॉलिनोमियल। ओके, क्लास 10। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब एक साथ मिलाते हैं तो ये पॉलिनोमियल्स का फॉर्म दे देता है। एग्जांपल के लिए पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन कीजिए। पॉलिनोमियल एज एक्सप्रेशन इन द फॉर्म Px a0 plus a1x plus a2x square dash 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 up to an x to the power 10. Okay, is called polynomial in variable x देखिए यहाँ ये जो a0 है, a1 है, a2, a3 अप टू an जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है और वेरिएबल्स आपके क्या हो गए x² x2 अप टू xn। ओके, ठीक, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और इसके डिग्री सारी इंटीजर्स है। ओके, होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री ओके, तो ये हमारे हो गए नॉर्मल पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन। ओके, तो जिस पर आप इस प्रकार देख रहे होंगे कि जो x टू द पावर है वो यहाँ पे 0 है या 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के कंडीशंस भी होते हैं कि पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वो एक नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा, या फिर फ्रैक्शन का है तो भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एक नोट से ये भी बात लिखेंगे, power of variable must be whole number। whole number क्या होता है सबको पता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू n। ओके, तो इस डिफिनेशन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका डिग्री 1 होता है। जैसे कि आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन में देख रहे होंगे a0 से लेके x टू द पावर n, यहाँ n अगर 1 होगा मैं x, तो ऐसे कंडीशन से बोलेंगे कि वो जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। Okay, their standard form is इस वाले क्रम में खास बात ये भी है कि यहाँ पे a टू द पावर n not an not equal to 0 होना चाहिए। ओके, the standard form is ax plus b। ओके, तो अब इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल
आप लोग इसे अपने कॉपी में डायग्राम कर लिए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ओके, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called polynomial, is called quadratic polynomial. Okay, here standard form is px. Px means in the terms of x, ax square plus bx plus c such that a not equal to 0. Okay, और खास बात, अगर हम इसे पॉलिनोमियल्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, ओके, अगर आपसे पूछा जाए पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में क्या डिफरेंसेस है, तो पॉलिनोमियल जो कि px की टर्म में डिफाइन होता है, जैसे हम लोगों ने यहां पे ax स्क्वायर bx प्लस c नॉट इक्वल टू सॉरी a नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अंतर ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बस ये x के टर्म में डिफाइन होते हैं, इनका वैल्यू एक पार्टिकुलर वैल्यू पे असाइन नहीं किया होता, परंतु जब इसका वैल्यू 0 के इक्वल टू असाइन कर दें तो हमें यह मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात यह होता है कि इसके दो रूट्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन अगर हो तो उसके रूट एक होंगे, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसके रूट्स 3 होंगे, मतलब जितने डिग्री होते उतने ही रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके, जैसे लीनियर हो तो लीनियर में तो डिग्री 1 होता है तो रूट्स 1 होंगे, क्वाड्रेटिक में रूट्स 2 होता है तो इसके रूट्स 2 हो सकते हैं, क्यूबिक में 3 हो सकते हैं। ओके, एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गए होंगे। इससे अपने कॉपी पे डायग्राम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial. Okay, there standard form is px equal to ax cube प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d सच दैट a नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब हम क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे तो इसे d इक्वल टू 0 असाइन कर देते हैं। ओके, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम हम 3 रूट्स फाइंड कर सकते हैं।
ओके, तो इस डिफिनेशन को भी आपने कॉपी पे राइट डाउन कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अगला पॉइंट हमारा है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन। ओके, किसी पॉलिनोमियल का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट्स px इज ए पॉलिनोमियल in terms of x, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉलिनोमियल x है, पॉलिनोमियल है जो x के टर्म में डिफाइन है। ओके, कुछ इस प्रकार है px इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश अप टू am x टू द पावर n। ओके, और हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली जहां जहां पे वेरिएबल x है उसके जगह वो पॉइंट अल्फा हमने जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हमने अल्फा ऐसे किया तो वो अल्फा आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा a0 a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस डैश 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 a टू द पावर n अल्फा टू द पावर n। ओके, एग्जांपल के लिए अगर हमें पॉलिनोमियल px दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ओके, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहां देख रहे हैं कि x का पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, अब हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पे फाइंड करना है। तो सिंपली जहां जहां x है हम लोग वहां 1 पुट करेंगे, तो हमें उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0.1 पे मिल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 3 4 1 जा 4 प्लस 6 मतलब हमें मिल जाएगा 30। तो इस प्रकार हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 30। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो कब होता है या इसे कैसे कहेंगे, ठीक है। तो मान लो कोई यहाँ पर अल्फा है, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल का जीरो तभी बोलेंगे जब उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। ओके, तो इसे डिफाइन कर लेते हैं, एरिया नंबर alpha is called zero of polynomial px if p alpha equal to 0। ओके, मतलब हम उस पॉलिनोमियल px का अगर उस पे अल्फा की x जगह पुट कर दे और हम उसका वैल्यू जीरो बराबर आ जाता है, तो हम बोलेंगे वो जो अल्फा है उस पॉलिनोमियल px का एक जीरो होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉलिनोमियल का px है जो कुछ इस प्रकार दिया हुआ x² + 2x - 3। ओके, अब हम 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर 2 1 - 3। तो 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1, 2 × 1 हो जाएगा 2 - 3, 1 + 2 3, 3 - 3 0। ओके, तो p 1 हमारा 0 आ जाएगा, इसीलिए 1 इज 0 ऑफ px इक्वल टू x² + 2x - 3। ओके, तो जब इस पॉलिनोमियल का 1 पे वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें हमारा वैल्यू 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे 1 क्या हमारा 0 है। तो इसे क्या अपने कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं।
coefficients of a quadratic polynomial of a quadratic polynomial. ओके, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स और उसके जो कोएफिशिएंट्स a b c होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है. ओके, तो चलिए इसे हम ट्रैक करते हैं. लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a नॉट. ओके, हमारा यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, अब हम करते हैं क्या कि हमें इसके रूट्स और इस कोएफिशिएंट a b c में फाइंड करना है. ओके, एंड here roots are alpha and beta. ओके, और इनके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है. ओके, तो चलिए जब हम इन तीनों टर्म में से एक कॉमन लें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c. ओके, अब ये यहाँ है, यहाँ पे x स्क्वायर, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a. ओके, अब a x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ओके, ठीक है. उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर. ओके, माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस a इंटू अल्फा बीटा. ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमारा होता है माइनस b अपॉन a. ओके, b हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ लिख देते हैं b हमारा क्या है? माइनस साइन एक्स्ट्रा आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, और उसी तरह जब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करें तो हमें ये होता है c अपॉन a मिलता है. c क्या हमारा? ये कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा ये जो है यह हमारा रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के विषय एलिमिनेशन है. तो इस सारे एग्जांपल्स को, सारे डेरिवेशन को अपने कॉपी में रेफर कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसके बाद हम लोग ये हो गया रूट में लिख लीजिए. पहले इसके राइट हैंड कर लीजिए रूट नंबर 2 पर.
आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर इसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद हम लोग इसके पहले समरी को लिखिए। समरी माना क्या होता है? इफ पॉइंट वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 such that a not equal to 0 then and alpha beta are roots of given polynomial ओके। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, जो बी होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन जो ए है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट ऑफ ओके। तो इसका अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए। सी जो हमारा है वो है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए जो हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओके। पॉइंट नंबर 2 इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of a polynomial px ओके। मतलब अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल px का रूट है तो px इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स ओके प्लस अल्फा इंटू सच इसे भी हमने कॉपी में राइट डाउन कर दिया। आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर डालें ओके। इनके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल ओके। ओके ये px ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d सच दैट a नॉट इक्वल टू ओके। अगर a 0 हो जाएगा तब ये क्यूबिक नहीं होगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा ओके। इसीलिए बोलते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम टर्म मतलब कि अगर ये क्यूबिक है
तो किसके कारण है? x टू द पावर 3, बल्कि इस 3 की कारण ये क्यूबिक है, तो इसके कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब इसके रूट्स में और इनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना, क्यूबिक रिलेशन। ओके, तो करते हैं हम इसे, जब इसमें से a कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x³ प्लस b अपॉन a, x² प्लस c अपॉन ax प्लस b अपॉन। ओके, और ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है हम जानते हैं कि 3 रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। मैं आपको बता दिया था कि जैसे कि जितने डिग्री होते हैं मैक्सिमम उतने ही रूट्स हो सकते हैं। अगर इसका डिग्री 3 है तो इनमें रूट्स मैक्सिमम 3 ही होंगे। तो इसे कुछ हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, ये x³ माइनस b अपॉन a x² प्लस c अपॉन a x माइनस b अपॉन। ओके, एंड लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर their roots, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बी, अरे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा px इक्वल टू a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू x। ओके, मतलब जो माइनस b अपॉन a होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस b अपॉन a की जगह लिख देना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। c अपॉन a जो होता है वो हमारा होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x। ओके, और माइनस d अपॉन a जो होता है वो हमारा होता है अल्फा बीटा और गामा। ओके, तो इस तरह हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल को भी क्यूबिक पोलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट्स को उनके रूट्स के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहां पे देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो हमारा क्या है? माइनस b अपॉन a। ओके, ये क्या है? माइनस b कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, ये हमारा होता है c अपॉन a, ये हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ओके, और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा जो माइनस d अपॉन a के बराबर होता है, और ये हमारा होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, जो कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x3। ओके, तो इस प्रकार हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स के रूट्स 0, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल्स के 0 और उनके क्यूबिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करिए, जो कि कुछ उस प्रकार है। ठीक है, तो इसे भी आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और ये हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा दिया हो तो हम लोग उनके बीच में ऐसे रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज राइट दिस इन योर नोट। इसके बाद हम लोग इसके समरी को देखते हैं। इनके समरी कुछ इस प्रकार है। px इक्वल टू अगर ax³ प्लस bx² प्लस
cx प्लस d हो सच है a नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा इसके रूट्स एंड their roots are alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. Okay, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कौन हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। ओके, यह होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो हो जाएगा वो हमारा होगा सी अपॉन आई। ये हमारा ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। ओके, और लास्ट टर्म होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए, जो कि होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, पॉइंट 2 में होगा अगर इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल px, okay, then px is defined as x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma x minus अल्फा बीटा और गामा। ओके, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट नोट्स है इसे भी आपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। एग्जाम्पल में हमने दिया गया हमारा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हमें फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12 फाइंड
0 of the polynomial, ठीक है। मैं जी पोलिनोमियल है 2x² + 5x - 12, ठीक है। ठीक है, ये 0, इसका मतलब इसका इस पोलिनोमियल का हमें रूट्स फाइंड करना है एंड verify the relation between their roots and their coefficient. ओके, तो अब आपको इनका सॉल्यूशंस फाइंड करना है और इनका रूट्स फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है और साथ में इनके जीरो और इनके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। आपको आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले हमें 3x दिया हुआ है 2x² + 5x - 12, ओके। तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2, 12, 24, 8 और 3, ओके। 2x² + 8x - 3x - 12, ओके। अब इन दोनों टर्म में से जब 2x कॉमन ले तो हमें मिलेगा x + 4, और जब इन दोनों टर्म में से हम -3 कॉमन ले तो हमें मिलेगा x + 4। अब हम x + 4 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2x - 3, ओके। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमें px का फैक्टर मिल गया x + 4 * 2x - 3, ठीक है। अब इनका जीरो निकालने का तरीका होता है कि हम px = 0 कर देते हैं तो हमें मिलेगा x + 4 * 2x - 3 = 0, ओके। तो जब हम इस पार्ट को 0 करेंगे x + 4 = 0 तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -4। इसका मतलब हमारा एक 0 हो गया -4। उसी प्रकार जब हम दूसरे पार्ट 2x - 3 को 0 करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, ये जब लिखा जाएगा तो +3/2, तो हमारा दूसरा 0 हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार हम लोग दोनों रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहला रूट हमारा 0 मिला है -4 और दूसरा 0 मिला हमारा 3/2, ओके। तो अल्फा हमारा हो गया -4 एंड बीटा हमारा हो गया 3/2, ओके। अब हम लोग को इनके रूट्स का रिलेशन और उनके कोएफिशिएंट का रिलेशन करना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है हमारा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो जाएगा -4 + 3/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलता है -8 + 3/2 मतलब -5/2। तो देख रहे हैं ये जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है और जो 2 है 5 जो देखिए यहाँ पे 5 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, माइनस तो माइनस b होगा, फार्मूला नहीं होता है। तो 5 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया और 2 जो है हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें अल्फा * बीटा, तो ये हो जाता हमारा -4 * 3/2, तो ये हमारा हो जाएगा -12/2, ओके। तो -12 देखिए -12 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और 2 जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है,
-12 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है और 2 जो है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, मतलब ये हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा कितना के बराबर आ गया, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो हमारा कितना के बराबर आ गया, c/a। ये जो है -b जो हमारा ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, एक हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x², उसी तरह c कांस्टेंट टर्म और एक कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो इस प्रकार हमने पहले गिवन पॉलिनोमियल्स का रूट फाइंड किया, क्योंकि ये दिया गया पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए दो ही रूट्स होंगे। तो एक रूट्स को हमने अल्फा एज्यूम किया, दूसरे रूट्स को हमने बीटा एज्यूम किया, और इस प्रकार पहले में हमने सम रूट्स दिखाए अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें आया -i/2। तो जो माइनस तो फार्मूला नहीं होता है, कोएफिशिएंट 5 जो कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा और 2 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखें तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला -12/2, -12 कांस्टेंट टर्म है और एक 2 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो इस प्रकार हमने उनके रूट्स और उनके कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, और इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब क्यूबिक भी हो, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं।